जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो माँ काली के भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। और वो जानकारी है कि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ काली के कुछ ऐसे गुण जो कुछ ही खास व्यक्तियों में पाए जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करते हैं, जो माँ काली के भक्त हैं, जो माँ काली के साधक हैं, जो सच्चे हृदय के साथ माँ की भक्ति करते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जो माँ काली के सच्चे भक्तों में पाए जाते हैं। तो अगर आप भी इन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं जो केवल कुछ खास ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आप किसी देवी देवता की या आपके जो भी कोई इष्ट हैं, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको सच्चे हृदय के साथ मानते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, तब उस देवी या देवता के गुण, चाहे वो कोई भी देवी या देवता है, उनके गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और यही वो गुण होते हैं जो आपको आपके इष्ट के और भी कहीं ज़्यादा नज़दीक लेकर जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो किसी देवी या देवता के भक्त होते हैं, आप उनको देखकर ही समझ जाते हैं कि ये उस देवी या देवता के भक्त हैं या उस देवी देवता के साधक हैं। यानी कि उन व्यक्तियों को अपने मुख से बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इस देवी या देवता को मानते हैं, आप उनको देख के स्वयं ही पहचान जाते हैं। जैसे माँ काली के जो भक्त होते हैं, आप उनको देखकर बड़ी ही सरलता से बता सकते हैं कि ये माँ काली के भक्त हैं। और ऐसा कुछ ही खास व्यक्तियों में होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति जिसने अभी माँ काली की पूजा पाठ शुरू की है, उन व्यक्तियों के अंदर माँ काली के ये वाले गुण आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जिन व्यक्तियों को कुछ समय हो गया है माँ की पूजा करते करते, या जो व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति के साथ जो माँ की पूजा करता है, उन व्यक्तियों के अंदर माँ के गुण आना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और वो व्यक्ति उसी तरीके से अपना रहन सहन करने लग जाता है जिस तरीके से उस देवी या देवता का होता है, उन्हीं की तरह स्वभाव उस व्यक्ति का भी होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही खास गुण बताने वाली हूँ। कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण ये होता है, जो माँ काली के भक्त होते हैं, जो माँ काली के भक्तों के अंदर आता है, वो जो माँ काली के भक्त होते हैं वो ममतामयी हो जाते हैं। यानी कि उन व्यक्तियों का स्वभाव, उन भक्तों का स्वभाव करुणा और ममता से भरपूर हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ काली है वो जगत जननी है, वो ममतामयी है, वो माँ है। यानी कि वो देवी होने के साथ साथ वो माँ भी है। तो इसलिए जो माँ के भक्त होते हैं, जो माँ काली के भक्त होते हैं, उनके अंदर भी माँ काली का ये ममतामयी गुण आ जाता है और वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा करुणामयी हो जाते हैं। उनका हर जीव, हर जंतुओं के प्रति उनका विनम्र स्वभाव हो जाता है। एक ममता वाला भाव उनका हर व्यक्ति के लिए होता है। और व्यक्ति ही नहीं, यहाँ तक कि उनका जीव जंतुओं के लिए भी ऐसा इसी प्रकार का स्वभाव होता है। तो सबसे पहला गुण यही है जो माँ काली के भक्तों के अंदर आता है, वो है उन व्यक्तियों का स्वभाव ममतामयी हो जाता है। अब अगला गुण है स्वाभिमानी होना। यानी कि जो माँ काली के भक्त होते हैं उनके अंदर दूसरा गुण ये आता है कि वो व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाते हैं। यानी कि कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। यानी कि जो गलत चीज़ होती है, गलत व्यक्ति होता है, गलत कार्यों के आगे कभी भी हार नहीं मानते हैं। और ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि जो माँ काली है, जब आपने देखा होगा कि जो माँ काली की जो हिस्ट्री है, या आपने माँ काली के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा कि जो शुंभ थे, उन्होंने जो माँ पार्वती थी उनके समक्ष उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो तब माँ ने क्रोध में आकर कहा था कि जो मेरे साथ युद्ध में विजय प्राप्त करेगा या जो मुझे हराएगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तब ऐसे में माँ ने शुंभ का वध किया और उनको नष्ट कर दिया। तो इसी तरीके से जो माँ काली के भक्त होते हैं उनका स्वभाव भी इसी तरीके से माँ काली जैसा हो जाता है। वो भी स्वाभिमानी हो जाते हैं। वो व्यक्ति कभी भी गलत के सामने नहीं झुकते। तो इस तरीके से था ये दूसरा गुण। अब तीसरा गुण ये होता है जो माँ काली के भक्तों के अंदर आता है, जो सच्चे भक्तों के अंदर होता है, वो है कि वो व्यक्ति निर्भय और साहसी होते हैं। यानी कि जो माँ काली के भक्त हैं उनको कभी भी किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। उनके अंदर एक साहस होता है और ये केवल माँ काली के कारण ही होता है, क्योंकि माँ काली भी निर्भय और साहसी है।
जिस प्रकार से माँ काली जब युद्ध कर रही थी, जो रक्त बीज राक्षस थे, उनके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिर रही थी, उतने ही ज्यादा रक्त बीज उत्पन्न हो रहे थे। एक के बाद एक नया रक्त बीज जन्म ले रहा था। तो ऐसे समय पर माँ काली ने साहस के साथ उस रक्त बीज के रक्त का पान किया था। तो इसी तरीके से जो माँ काली के भक्त होते हैं, उनके अंदर भी ये गुण आता है कि वो व्यक्ति, वो भक्त, वो साधक निर्भय और साहसी होते हैं। वो भी कभी भी किसी जो उनके सामने मुसीबत होती है उसमें पीछे नहीं हटते। अब अगला गुण उन व्यक्तियों के अंदर ये आता है कि वो व्यक्ति बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। जिस प्रकार से आप माँ काली को देखते हैं कि माँ काली का रूप बहुत भयावह है, अब माँ काली को देखकर लोग डरते हैं, लेकिन माँ काली ममतामयी बहुत ज़्यादा है, करुणामयी है। माँ एक माँ भी है वो। उसी प्रकार से जो माँ काली के भक्त होते हैं वो भी अपना क्रोध जाहिर कर देते हैं, यानी कि अगर उनके मन में भी कुछ ऐसी बात होती है तो वो बोल देते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र होते हैं। उनका जीव जंतुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु स्वभाव होता है। वो कभी किसी को मुश्किल में नहीं देख सकते या परेशानी में नहीं देख सकते। अब इसके बाद अगला गुण ये होता है कि जो माँ काली के भक्त होते हैं वो अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि जिस प्रकार से जो माँ पार्वती हैं वही माँ काली है, यानी कि उनके अंदर की शक्ति ही माँ काली है। तो जिस तरीके से माँ पार्वती ने अपनी आंतरिक शक्ति को, जो उनके अंदर की ही शक्ति जो माँ काली है, उनको पहचाना, उसी तरीके से जो माँ काली के सच्चे भक्त होते हैं, जो माँ काली के सच्चे साधक हैं, उनके अंदर भी ये गुण होता है कि वो अपनी आंतरिक शक्ति को अच्छे से समझते हैं। यानी कि वो समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपने कई सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि उनके सामने जो भी कोई परेशानी आती है या कोई मुश्किल आती है, ऐसे समय पर वो हार मान जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन जो माँ काली के भक्त होते हैं उनको पता होता है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में हर कार्य संभव है। तो इस तरीके से थे ये कुछ खास गुण जो कुछ खास ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो माँ काली के सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे साधक होते हैं। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।